डिस्कस करते हैं CSIR UGC नेट जून 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन, नंबर 3 का क्वेश्चन है, पार्ट सी में आया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फंक्शन डिफाइन करके दिया हुआ है f of n एंड दैट इज डिफाइंड एज n रेज़ पावर 5 माइनस 2n क्यूब प्लस n, जिसमें n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, जिसको हम बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर पे वेरी कर रहे हैं। समझ? अब इस फंक्शन के बारे में पूछा हुआ है कि ये फंक्शन जो होगा ऑड होगा, इवन होगा, n की वेरिएशन पे। तो जैसे इन्होंने पहला ऑप्शन पूछा हुआ है, फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर k देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट f of n इज डिविजिबल बाय 2 रेज़ पावर k। तो अब ये थोड़ा सा आपको देखोगे डायरेक्टली नहीं पता चलेगा, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे हम। यहां से n कॉमन निकाल सकते हैं। n कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, n की पावर 4 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 1। तो आप नोटिस करेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसका परफेक्ट स्क्वायर है n स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर। इसको अगर आगे खोलोगे तो ओवरऑल यही खुलेगा, क्योंकि n स्क्वायर माइनस 1 भी आगे खुलेगा, n माइनस 1 इंटू n प्लस 1। तो क्या बनेगा, n माइनस 1 n प्लस 1 n माइनस 1 n प्लस 1, दो बार आएगा। और n जो है हमारा नेचुरल नंबर पे वेरी कर रहा है। ठीक है, अब इसको देखकर एक बात तो मुझे क्लियर हो गई है कि आप कोई भी नेचुरल नंबर, आप चाहे 1 लो, 2 लो, 3 लो, जो मर्जी नेचुरल नंबर लो, इसने हमेशा इवन आना है। क्योंकि दो लगातार कंसेक्यूटिव इंटीजर पड़े हो, उनका प्रोडक्ट हमेशा इवन आता है नेचुरल नंबर अगर मिले। तो ये बात तो क्लियर होगी कि fn इज इवन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। समझ? क्योंकि कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे अगर तो वो 2k टाइप का है तो यहाँ पे एंड पड़ा है तो वो इवन बन जाएगा। अगर वो 2k प्लस 1 टाइप का है तो यहाँ रखोगे आप, फिर से वो 2k टाइप अंदर पड़ा है, प्रोडक्ट में आ रहा है तो इवन आ रहा है। सो एवरी टाइम जो ये फंक्शन होगा, कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे हमेशा इवन। ठीक है, तो इसमें एक ऑप्शन लिखा हुआ है बी पार्ट, वो कहना चाह रहा है कि fn इज इवन फॉर एवरी इंटीजर व्हेन n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। वैसे तो ये बात हर नेचुरल नंबर के लिए सच होगी, तो अगर n 20 है 20 से बड़ा तब भी तो सच होगी ना। समझ? तो इसलिए ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया है। ठीक है, बी पार्ट तो बिल्कुल सही है। इसको यहां हम टिक कर लेते हैं कि बी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो पहला ऑप्शन पूछा था उसके ऊपर ध्यान देते हैं कि अगर हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर k ले तो क्या कोई ऐसा इंटीजर n हम ढूंढ सकते हैं जिसे fn हमारा 2 रेज़ पावर k से डिवाइड हो जाए? यस, इफ यू पिक एनी पॉजिटिव इंटीजर, टेक k, कोई भी k लीजिए, पॉजिटिव इंटीजर लेना है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आप k लेंगे कोई भी, तो आप n बना लेंगे 2 रेज़ पावर k। सिंपल सी बात है। तो जैसे ही n ये वाला 2 रेज़ पावर k डालेंगे तो ध्यान से देखिए 2 रेज़ टू पावर k जैसे ही डालोगे ये यहां पे डलेगा 2 रेज़ पावर k इनटू समथिंग, जो मर्जी डलता रहे। यहां पे आपको 2 रेज़ पावर k इनटू समथिंग जो होगा उसको नाम अल्फा दे दीजिए। तो ये साफ साफ दिख रहा है आपको, ये नंबर 2 रेज़ पावर k से डिवाइड हो तो रहा है। सो यस, फॉर एवरी k, आप टेक भी क्यों लिख रहे हैं, फॉर एवरी k, जो मर्जी आप k ले लीजिए पॉजिटिव इंटीजर, हमेशा आपको ऐसा नेचुरल नंबर कौन सा मिलेगा, 2 रेज़ पावर k सच दैट f of 2k डालोगे तो वो 2 रेज़ पावर k से डिवाइड होता है। आगे जो मर्जी इंटीजर लिए। सो यस, हमारा a पार्ट भी सही है, तो a पार्ट इज आल्सो द करेक्ट ऑप्शन। a पार्ट b पार्ट तो सही है। ठीक है, अब आगे कह रहा है c पार्ट, फॉर एवरी इंटीजर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 fn इज ऑड और fn इज डिविजिबल बाय 4। ये बात तो क्लियर है कि fn हमेशा इवन है, ऑड तो नहीं है। बट दूसरी बात वो लिख रहा है आइदर और में लिखे तो शायद दूसरी बात सच हो। दूसरी बात कह रहा है कि fn 4 से डिवाइड होगा और n हमारा जो है वो 20 या 20 से बड़ा है। ठीक है, अब इसको रब कर देते हैं। अगर हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर 20 या 20 से बड़ा होगा, कोई भी इंटीजर जो 20 या 20 से बड़ा होगा, अगर तो आप यहाँ पे 20 लिखते हैं तो 20 माइनस 1 19, 21 19 21, तो ये नंबर आप नोटिस करेंगे 4 से डिविजिबल आ रहा है। अगर f of 20 लेके चलो तो फिर आप नोटिस करोगे 20 इंटू 19 इंटू 21 इंटू 19 इंटू 21, ये तो आपको बस 4 से डिविजिबल आ रहा है क्योंकि 20 का फैक्टर पड़ा है। ठीक है, अभी उसने बोला है 20 से बड़े के लिए 21 पे चेक कर लेते हैं। 21 डालोगे तो क्या आएगा, 21 इंटू ये बन गया 20, ये देखो 20 आ गया ना। फिर 21 सॉरी आप यहाँ पे 21 डालोगे, 21 प्लस 22 आ गया। फिर यहाँ पे कितना है 20 एंड 22। तो इसमें देखो ध्यान से, आपके पास 4 के फैक्टर आ रहे हैं।
समझ, इट इज डिविजिबल बाय 4, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे चेक करते हैं 22 पे चेक करते हैं। 22 का 22 माइनस 1 21, 22 में एक जोड़ोगे 23, फिर 21 एंड देन फिर 23। ध्यान से देखो ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इसमें ध्यान से देखो सिर्फ 2 का फैक्टर कॉमन आ रहा है, 4 का फैक्टर कॉमन नहीं आ रहा। तो यस, हमने इंटीजर ढूंढा 22 जो 20 से बड़ा है, उस केस में ये 4 से डिविजिबल नहीं आ रहा। तो यस, आपके पास जो सी पार्ट है वो गलत हो चुका है, सी पार्ट इज द इनकरेक्ट स्टेट। ठीक है, आगे देखो, फॉर एवरी ऑड इंटीजर विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 21। अब 21 से बड़ा है या 21 के बराबर है और साथ में n ऑड है, तो फिर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि वो जो fn होगा वो 64 से डिविजिबल होगा। देखो अगर मैं n को 21 ही लेके चलूं, आप देखो 21 में क्या ये 64 से डिविजिबल है, मतलब 4 वाले फैक्टर 4 आने चाहिए कम से, समझ। तो देखो ध्यान से 3 आने चाहिए, 4 में नहीं 3 आने चाहिए, क्योंकि 4 × 4 × 4 64 बनता है। तो ध्यान से देखो 4 का फैक्टर एक यहां से आ रहा है, एक 4 का फैक्टर यहां से आ रहा है, ठीक है, 16 से डिविजिबल होगा। एक 2 का फैक्टर यहां से आ रहा है, 32 का डिविजिबल होगा, 2 का फैक्टर यहां से आ रहा है, तो ये 64 का डिविजिबल होगा। पर उसने बोला हर एक ऑड इंटीजर के लिए, तो ऐसे अगर मैं एक एक करके चेक करता रहा तो फिर काम मुश्किल हो जाएगा, हमें तो प्रूफ देना पड़ेगा। एक चेक कर लेते हैं, 23 के लिए चेक कर लेते हैं। अगर 23 के लिए चेक करोगे क्योंकि ऑड इंटीजर है, तो कितना आएगा 23, और 23 में से एक माइनस करोगे 22, फिर 24, फिर 23 सॉरी 22 एंड देन 24। ध्यान से देखो 4 से डिविजिबल, 4 से डिविजिबल मतलब 16 से डिविजिबल, ये 2 से डिविजिबल 32 से डिविजिबल, ये भी 2 से डिविजिबल 64 से डिविजिबल, तो कर तो रहा है। अब इसको थोड़ा सा जनरली सोच के देखते हैं। हमें जब भी कोई ऑड इंटीजर दिया होगा वो या तो 4k टाइप का, सॉरी 4k + 1 टाइप का होगा या 4k + 3 टाइप होगा। हम जानते हैं कोई भी इंटीजर अगर हम देखें या तो 4k टाइप का होगा, या 4k + 1 टाइप का होगा, या वो 4k + 2 टाइप का होगा, या वो 4k + 3 टाइप होगा। बट ऑड की बात की है तो 4k टाइप का नहीं होगा, ना ही 4k + टाइप होगा, क्योंकि इवन नंबर है। या तो 4k + 1 टाइप का होगा या 4k + 3 टाइप का होगा। तो नोटिस करो अगर आप 4k + 1 नंबर यहां डालोगे, f of 4k + 1 डाल के देखो, तो आप नोटिस करेंगे 4k + 1 यहां लिखता हूं 4k + 1 इनटू, इसमें एक माइनस होगा 4k, फिर इसमें एक जुड़ेगा 4k + 2, फिर एक होगा 4k आ जाएगा एंड देन 4k + 2। नोटिस करो आपके पास 4 का मल्टीपल एक आ रहा है, एक यहां से आ रहा है, 16 का मल्टीपल 2 यहां से कॉमन फैक्टर आ रहा है, 2 यहां से कॉमन फैक्टर आ रहा है, होगा ना 64 का डिविजिबल। तो जब भी आपका ऑड इंटीजर 4k + 1 टाइप का डालोगे यहां पे, तो ये हमेशा 64 से डिविजिबल आ रहा है, पक्का है। ठीक है, एक बात तो सच होगी, इसके लिए तो सच होगा। अगर इसके लिए भी सच होगा तो फिर ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो 4k + 3 डाल के देखते हैं, f of 4k + 3 डाल के देखते हैं। जब f of 4k + 3 डालोगे तो नोटिस करो 4k + 3, फिर इसमें से एक माइनस करना है, दैट मींस 4k + 2, फिर प्लस करना है 4k + 4, देन फिर वही 4k + 2 एक कम करना था एंड देन 4k + 4। ध्यान से देखो आपको यहां से 2 कॉमन फैक्टर निकल रहा है, यहां से 4 कॉमन फैक्टर निकल रहा है, यहां से 2 एंड यहां से 4, तो 4 4 16 32 एंड 64, तो ये भी 64 का डिविजिबल है। तो यस, आप अगर कोई भी इंटीजर लेते हैं जो ऑड इंटीजर होगा तो आपके पास ये नंबर हमेशा 64 से डिविजिबल आएगा। अगर 21 से 21 से बड़ा लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यस, आपके पास यहाँ पे ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगी है, डी पार्ट जो आपको दी हुई है कि दैट fn is divisible by 64 if n is odd integer and n must be greater than or equal to 21। तो hence ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारा आंसर क्या आएगा, a पार्ट, b पार्ट एंड d पार्ट। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।